आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बीएसए ने जनपद के 2 शिक्षक की निलंबित और साथ ही 54 शिक्षकों का वेतन भी काट दिया है। तो ये कंपोजिट विद्यालय है रानीपुर कल्याणपुर, ये चित्रकूट जिले का मामला है। वहाँ के सब जो कंपोजिट विद्यालय रानीपुर कल्याणपुर मानिकपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक मनोज कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। बीएसए लव प्रकाश यादव ने बताया कि 21 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जिले के स्कूलों का प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण कराया गया। गैर हाजिर मिले शिक्षकों का तत्काल प्रभाव से वेतन काट लिया गया। करवी ब्लॉक के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र सिंह, सहायक अध्यापक निरंजन कुमार, चंद्रभूषण सिंह, अनूप कुमार, आनंद कुमार यादव, समीना खान, सैफाली, केशरवानी, वैशाली शुक्ला, मिथिलेश मौर्य, आरती गौतम, शोभा, चेतना देवी और शिक्षा मित्र सुनीता देवी, विद्या देवी, बबीता, ऐसे कई एक जो नाम हैं आप यहाँ पर देख। इसी प्रकार से मानिकपुर ब्लॉक के शिक्षा मित्र राजू प्रसाद, ज्ञान सिंह, ललित किशोर पटेल का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। पहाड़ी में प्रधानाध्यापक शालिग्राम विश्वकर्मा के साथ सहायक अध्यापक पंकज कुमार गुप्ता, संजीव कुमार, विनोद कुमार जायसवाल, आदित्य कुमार सईद, अहमद सौरभ कुमार गुप्ता, सृष्टि सिंह, शिक्षा मित्र सरस्वती देवी, दिनकर श्रवण कुमार और बबीता सिंह की भी कार्रवाई की जद में आई है। बीएसए ने बताया कि रामनगर में शायद तो यहाँ पर देखें तो काफ़ी विद्यालय हैं जहाँ से ये उठाए गए हैं, उनका वेतन रोका गया है। अब यहाँ पर देखते हैं छोटे जिलों के बच्चों ने देखा है एक बड़ा सपना। केंद्र सरकार 4 साल तक प्रतिमाह देती है 1000 रुपये छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों के बच्चों ने बड़े सपने देखे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए छोटे जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों ने सर्वाधिक आवेदन किए हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सरकारी स्कूलों के बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक मिलने वाली प्रतिमाह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति इन बच्चों की पढ़ाई और सपना को पूरा करने में सहारा बनेगी। पूरे प्रदेश में 13 नवंबर को होने जा रही परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सबसे अधिक 6347 आवेदन जौनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, जबकि सीतापुर से 5265 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 359 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी है। पीलीभीत में 4802 को में 160 को मिलनी है। वाराणसी में 4511 में 269 को मिलनी है। अयोध्या में 4218 में 208 को छात्रवृत्ति मिली है। तो ये छोटे छोटे जो ज़िले हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे मात्रा में, काफ़ी अच्छे संख्या में आवेदन पत्र दर्ज करवाए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आज इस जनपद में अवकाश रहेगा और ये जनपद है वाराणसी। क्यों अवकाश रहेगा इसको हम लोग देखते हैं। जनपद वाराणसी में दिनांक 8 को चंद्र ग्रहण होने की वजह से देव दीपावली का पर्व 7/11/2022 सोमवार को मनाया जा रहा है। देव दीपावली सबसे ज़्यादा जन सहभागिता का त्यौहार है, जिसे समस्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य नागरिकों द्वारा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देव दीपावली को देखते हुए जनपद वाराणसी में काफ़ी अधिक संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। महोत्सव समितियों से समन्वय करके इस पर्व की तैयारियों तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सरकारी विभागों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जनपद वाराणसी में दिनांक 7 तारीख को देव दीपावली पर्व मनाए जाने के दृष्टिगत उक्त तिथि 7/11/2022 को 1 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है जाता है। यह अवकाश राजस्व विभाग के माल विभाग सहित समस्त शिक्षण संस्थानों, सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, डिग्री कॉलेज, संस्कृत विद्यालय, कोचिंग संस्थान, मदरसा, आंगनबाड़ी केंद्र, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी। अब यहाँ पर है खंड शिक्षा अधिकारियों के बारे में फीडबैक देंगे शिक्षक। गोंडा खंड शिक्षा अधिकारियों को इसके बारे में शिक्षकों से फीडबैक लिया जाएगा और शासन स्तर पर आशंका जताई गई है कि निरीक्षण और छुट्टियों के मामलों में खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों का उत्पीड़न करते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए महानिदेशक ने नई व्यवस्था दी है। फोन से हर ब्लॉक के आधे से अधिक शिक्षकों से फीड लिया जाएगा। उसी आधार पर शिक्षा अधिकारी चिन्हित किए जाएंगे और कार्रवाई होगी। विभागीय अधिकारियों की माने तो अब शिक्षक अफसरों की कारगुजारी की पोल खोलेंगे। कई मामले ऐसे हैं जिसकी शिकायत शिक्षक नहीं कर पाते थे, उन्हें कई तरह से परेशान किया जाता था। ब्लॉक स्तर पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी, एआरपी और स्कूलों के प्रधानाध्यापक भी सहायक शिक्षकों का उत्पीड़न करने से बाज नहीं आते हैं। कई मामलों में कार्रवाई भी हो चुकी है। यहाँ ऐसे कई मामलों की जांच हो रही है। महानिदेशक तक ऐसे मामले पहुँचे हैं जिससे जिलों में शिक्षकों और अन्य के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। समस्त परिषदीय शिक्षकों को 4 दिसंबर 2022 तक दीक्षा ऐप के माध्यम से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पूर्ण कराने का आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर शिक्षक पर्व के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के समस्त शिक्षकों हेतु दीक्षा ऐप के माध्यम से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के आयोजन के संबंध में आदेश जारी किए गए और ये आदेश 4 नवंबर 2022 का है। तो इसमें दीक्षा ऐप के माध्यम से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के आयोजन के संबंध में ये है।
तो इसमें साफ किया गया है कि तत्काल विद्यालय अमृत महोत्सव के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप के माध्यम से बीएम और सिनॉप्सिस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षण शास्त्र उत्तर प्रदेश दिनांक 5 नवंबर 2022 से प्रारंभ किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के परिषदीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को दिनांक 4 दिसंबर तक दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रोजेक्ट पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं। इस प्रोजेक्ट को एसेस करने और माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने हेतु हैंडबुक संलग्न की गई है। तो इसमें क्या है, अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट हैंडबुक। विद्यामृत महोत्सव प्रोजेक्ट क्या है? नेतृत्वकर्ताओं और शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय कक्षाओं में किए गए नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक पर्व के अंतर्गत समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा दीक्षा पर प्रारंभ किया गया है। विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार समान और प्रासंगिक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे शिक्षण सामग्रियों का उपयोग, पीर लर्निंग, कक्षा में गतिविधियां का प्रयोग, कला और खेल को पाठ्यक्रम में शामिल करना इत्यादि, जैसे खो के माध्यम से गिनती पढ़ाना, गाने एवं कविताओं से भाषा का ज्ञान कराना। विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट की अवधि 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक अपने स्कूल या कक्षा में किए गए नवाचारों को प्रोजेक्ट के माध्यम से दिए गए 3 टास्क को पूरा कर दीक्षा पर सबमिट करें। विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट में कौन कौन प्रतिभाग कर सकते हैं? तो इसमें टीचर, एचएम इंचार्ज, शिक्षक, संकुल, एआरपी, एसआरजी, कुल मिला के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो समीक्षा के उपरांत प्रदेश में 15 प्रोजेक्ट और राष्ट्र स्तर पर बेस्ट 3 प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन विथ स्टेट करने के बाद में टीचर इसको सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। इसके बाद में आपको जो आगे काम करना है, ऊपर 3 लाइन जो होती हैं उस पर जाना है, ट्राई न्यू दीक्षा एक्सपीरियंस पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद HM एंड ऑफिशियल्स पर जाएंगे। उसके बाद में HM पर क्लिक कर देंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षण शास्त्र उत्तर प्रदेश ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैमरा, गैलरी, फाइल्स, लिंक, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से आपको फाइल को अटैच करना है। 3 से 4 मिनट का वीडियो आप डाल सकते हैं, 50 MB मैक्सिमम, और PDF 3 से 4 MB की होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 पेज की। तो इसे आप कर सकते हैं और इसके बाद में इसे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट इम्प्रूवमेंट जैसे सबमिट होगा तो इस प्रकार से आपका इन्फॉर्मेशन लिख करके आ जाएगा और उसका QR कोड भी ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, एक गांव ऐसा भी जहां पर 75 परिवार, 40 अफसर और यूपी का युवा गांव जो पैदा करता है IAS और IPS। तो जौनपुर देश भर के कई युवा IAS अधिकारी बनने का सपना लेकर रात दिन मेहनत करते हैं। कई लोग अपने शहर को छोड़कर तैयारी करने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। लाखों रुपए की कोचिंग और दिन रात तैयारी के बाद भी कुछ ही लोगों का सपना पूरा हो पाता है। लेकिन अगर कोई देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली UPSC परीक्षा को पास कर लेता है तो आसपास के इलाके में उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे IAS की फैक्ट्री कहा जाता है। इस गांव ने देश के सबसे बड़े अधिकारी दिए हैं। दुनिया भर में इस गांव के किस्से सुने जाते हैं। गांव के लगभग हर घर से अधिकारी निकलता है। तो ये बात कर रहे हैं हम यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर की दूर बसे जौनपुर जिले के जो माधोपट्टी गाँव की है। इस गाँव के बारे में जानकर लोगों को हैरानी होती है, लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल सच है। गांव के माहौल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस गांव के लोग देश भर में बड़े पदों पर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के तो यहाँ पर जो यूपी में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव, यहाँ पर चुनाव होंगे। चलिए आपको ले चलते हैं अफसरों के इस गाँव में 75 घर हैं। गांव के निवासी राहुल सिंह सोलंकी ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 75 घर हैं, 51 लोग बड़े पदों पर तैनात हैं। राहुल ने बताया कि गांव से 40 लोग IAS, PCS और PVS अधिकारी हैं। इसके अलावा इस गांव के लोग इसरो, भाभा और विश्व बैंक में भी काम कर रहे हैं। कैसे शुरू हुआ सिलसिला? 1952 में डॉक्टर इंदु प्रकाश IAS बने। उन्होंने UPSC में दूसरी रैंक हासिल की। डॉक्टर इंदु प्रकाश फ्रांस समेत कई देशों के राजदूत रह चुके हैं। डॉक्टर इंदु प्रकाश के बाद उनके 4 भाई IAS पदाधिकारी बने। 1955 में विनय कुमार सिंह ने IAS परीक्षा 13वीं रैंक के साथ हासिल की, जो बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। 1964 में छत्रसाल सिंह ने IAS परीक्षा पास की, वो तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे हैं। और 1964 में अजय सिंह ने IAS परीक्षा पास की और 1968 में शशिकांत सिंह IAS अधिकारी बने। ये चारों लोग गांव के पहले IAS अधिकारी डॉक्टर इंदु प्रकाश के भाई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ गांव का जो
प्रक्रिया है यहाँ अधिकारी बनने की शुरू हुई और धीरे धीरे करके यहाँ पर 51 अधिकारी बड़े बड़े पदों पर हो गए।